इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो खबर क्या है, मैं आज बात होगी फिलिस्तीन के गजा की। 17 अक्टूबर को गजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हुए रॉकेट अटैक का दोषी कौन है। उस हमले के बाद से आज तक हमास और इजराइल एक दूसरे को इसका जिम्मेदार बताते आए हैं, लेकिन अब ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इस हमले को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इसमें प्रोपेगेंडा जो है वो सामने आया है। 17 अक्टूबर को गजा का अल अहली अरब अस्पताल आग की लपटों से घिरा था। यहां एक रॉकेट गिरा था जिसके ब्लास्ट ने हर तरफ तबाही मचा दी थी। अगले दिन हर तरफ यहां तबाही का मंजर नजर आ रहा था। यह रॉकेट अस्पताल की पार्किंग में गिरा था। जली हुई गाड़ियां इसका तस्दीक कर रही थी। तब फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया था कि इस रॉकेट अटैक में 471 लोग मारे गए हैं जबकि 342 लोग घायल थे। हमास ने इस अटैक के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया, कहा कि जी इजराइल के हमले में हुआ। हालांकि इजराइल जो है वो शुरू से इससे इनकार कर रहा था कि भाई ये हमला जो है वो हमास की वजह से हुआ है। इजराइल ने इसे हमास की कारस्तानी करार दिया था। गजा के अस्पताल पर हमले की दुनिया भर में निंदा हुई थी। भारत से भी इसे कंडेम किया गया, इसकी निंदा की गई। साथ ही इसके साथ ये भी मांग की गई कि भाई इसकी जांच की जाए, अस्पताल पर हमला हुआ है इसकी जांच की जाए। लेकिन कई मुस्लिम देश और अल जजीरा जैसी न्यूज एजेंसीज जो हैं उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर इजराइल को दोषी ठहरा दिया था। शायद बीबीसी या किसी एक और न्यूज एजेंसी को माफी भी मांगनी पड़ी थी कि उसने गलत रिपोर्टिंग की थी। खैर, हालांकि कई वेस्टर्न कंट्रीज और मीडिया हाउसेज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह दावा किया था कि यह रॉकेट हमास नहीं छोड़ा था जो अस्पताल पर जाकर गिरा था। लेकिन इन रिपोर्ट्स को तब बायस्ड बता दिया गया, बोला कि ये पक्षपाती हैं। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो अस्पताल पर हुए उस हमले की असलियत बता रही है। दुनिया भर में मानवाधिकार पर काम करने वाली संस्था है ह्यूमन राइट्स वॉच। उसने इस अटैक की डीप रिसर्च की है। इसके बाद जो अपनी इनिशियल रिपोर्ट जारी की है इसमें कई पॉइंट्स को आधार बनाया गया है। पहला पॉइंट है अस्पताल में हुए धमाके का वीडियो। अस्पताल पर हमले के ठीक बाद 160 मीटर की दूरी से बनाए गए एक वीडियो की एनालिसिस में यह बताया गया है कि मोटर प्रोपेल्ड विस्फोटक, उसकी आवाज और उससे हुए मेन एक्सप्लोजन से ऐसा लगता है कि यह रॉकेट या मिसाइल हो सकती है, न कि आर्टिलरी शेल या एयर ड्रॉप बम जो फाइटर जेट से गिराए जा रहे हैं, जो इजरायली एयरफोर्स यूज कर रही है। यानी यह थ्योरी कि इजरायली फाइटर या बॉम्बर प्लेन से यह बम गिराया गया था, उससे यह ब्लास्ट हुआ और उससे इतने लोगों की मौत हुई, यह बात ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट से गलत साबित होती है। दूसरा पॉइंट है अस्पताल में हुआ डैमेज। ह्यूमन राइट्स वॉच की टीम ने फोटोग्रामेट्री टेक्निक का इस्तेमाल किया और उस क्रेटर की जांच की जो धमाके की वजह से बना था। यह करीब 90 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरा था। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इस साइज का क्रेटर बड़े एयर ड्रॉप बम से बन ही नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि यह रॉकेट का ही अटैक था। इस ब्लास्ट में अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से जल गई थीं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक यह एक हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड के फटने से ही ऐसा हो पाना मुमकिन है। ऐसा क्रेटर उसी से बनता है। तो बताया जा रहा है कि ऐसा तभी होता है जब रॉकेट प्रोपेलेंट से आग फैलती है, दूसरी चीजें भी आग पकड़ लेती हैं। तो पार्किंग लॉट में जो आग लगी थी तो एक कार में कुकिंग गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था, वो कार में रखा हुआ था। तो अल अहली अरब अस्पताल में हुए ब्लास्ट में घायल हुए लोगों को अल शिफा अस्पताल लाया गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अल शिफा अस्पताल की एक नर्स के हवाले से बताया है, उन्होंने बात की है भाई, जाके डिटेलिंग की है ना, इन्वेस्टिगेट किया है। तो बताया गया कि ज्यादातर जो घायल सेकंड और थर्ड डिग्री बर्न थे। इसी तरह की आग से संभव है जैसा रॉकेट्स होता है, ऊपर से गिराएगा बम से नहीं होगा। तो अल अहली अरब अस्पताल में धमाके से बने उस क्रेटर और विस्फोटक के अवशेषों से इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये इजरायली एयर डिफेंस मिसाइल या हेलफायर या स्पाइक गाइडेड मिसाइल या जो ग्लाइड बॉम्ब्स होते हैं जो ऊपर से गिराए जाते हैं, ड्रॉप किए जाते हैं, ये उनसे नहीं हुआ है। जो अल अहली अरब अस्पताल पर गिरा जो वो एक्सप्लोजिव, वो ना तो एयर ड्रॉप था, ना ही गाइडेड मिसाइल थी, ना ही एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल थी। तो अब बचता क्या है भाई, तो रॉकेट। और इसलिए कहा जा सकता है कि अस्पताल की पार्किंग में गिरा वो एक्सप्लोजिव एक रॉकेट था। अब इस लड़ाई में रॉकेट्स का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है, और वो है आतंकी संगठन हमास।
फिलिस्तीन के हथियारबंद एक्सट्रीमिस्ट जैसे हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठन रॉकेट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर इजराइल पर रॉकेट्स दागते रहते हैं। यह तो वीडियो रिकॉर्डेड है। 7 अक्टूबर को भी हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे थे, लेकिन ये रॉकेट्स हमेशा कामयाब नहीं होते। इजराइल मिलिट्री के मुताबिक गजा से छोड़े जाने वाले करीब 20% रॉकेट्स फेल हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऐसे कई मामलों की पड़ताल भी की है। 10 मई 2021 को ऐसा ही एक रॉकेट गजा के जाबालिया में गिरा गया था। इसमें 7 सिविलियंस की जान चली गई थी। यह रॉकेट गजा से ही छोड़ा गया था। गजा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे मामलों को बाहर नहीं आने देता। अगस्त 2022 में 2 फिलिस्तीनी पत्रकारों को इसी वजह से हिरासत में ले लिया गया था क्योंकि वो मिसफायर्ड रॉकेट्स की एक स्टोरी कर रहे थे, और वो स्टोरी हो जाती, सब सामने आ जाती, तो कौन जिम्मेदार आता? हमास। तो फंस जाते, उनकी असलियत सामने आ जाती। तो गजा के अल अहली अरब अस्पताल पर गिरा रॉकेट भी हमास का ही मिसफायर रॉकेट है, ऐसा लग रहा है ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के बाद। अब बात करते हैं कि अस्पताल पर हुए इस हमले में मारे गए लोगों की संख्या। इस पर बड़ा बवाल हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमले के बाद गजा की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इसमें से 471 लोगों के मारे जाने की बात कही थी। इन सभी के शवों को अल शिफा अस्पताल लाया गया था। ये गजा में ही है। तो इन्हें प्लास्टिक बैग और कंबलों में लपेटकर अलग अलग रखा गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तब की तस्वीरों को एनालाइज करके ये बताया, जो अवेलेबल हुई हैं, कि ये शव जो हैं करीब 65 से 75 होंगे, यानी 400 से ज्यादा लोग नहीं मारे गए, 472। इतना ही नहीं, अल शिफा अस्पताल के जनरल डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने तब कहा था कि जो मरने वाले संख्या है जिनकी, वो करीब करीब 250 है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच के सलमिया के इस बयान को भी कोट किया है। तो मुझे लगता है कि अब आपके सामने ये तस्वीर साफ ही हुई होगी कि भाई गजा पर जो अस्पताल में हमला हुआ, जिसे लेकर इजराइल पूरी दुनिया के निशाने पर आ गया था कि देखो जी अस्पताल पर हमला कर दिया और मासूमों की जान ले ली और इजराइल ऐसा है और वैसा है, बेसिकली प्रोपगेट किया गया। तो जबकि ऐसा है नहीं, और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी पड़ताल कर ली है। इनिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि इजराइल का इससे कोई लेना देना नहीं है और ये सारा किया धरा हमास का है। और बाद में इजराइल ने भी बहुत सारे वीडियो जारी किए, ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की, लेकिन लोगों ने माना नहीं, बोला कि नहीं नहीं हम तो मानते ही नहीं। लेकिन अब जब ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है तो मुझे लगता है कि उसके बाद अब लोगों को समझ में आएगा कि हमास ने किया क्या है। वो अपने लोगों को ही मारता है और उसी के रॉकेट से वो अस्पताल में इतने लोग मारे गए। अगर 65-70 लोग भी मारे गए हैं तो मारे गए। तो खबर क्या है में आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट में जरूर अपनी राय रखें, साथ ही इसे शेयर करें, लाइक कीजिए। और सबसे बड़ी बात भाई, जो लोग डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भैया कर लीजिए आप सब्सक्राइब। ऐसी रोज खबरें आपको मिलने वाली हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी। सटीक और फैक्चुअल खबरें, कोई हवा वाली बात नहीं, कोई लफाजी वाली बात नहीं, एकदम सटीक विश्लेषण आपको एनालिसिस मिलेगा। और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा भाई, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी फौरन आप तक पहुंच जाएगी, अगर आपने बेल आइकन बटन प्रेस किया है तो। वरना पता ही नहीं चलेगा कि मेरा वीडियो कब आया और कब गया। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।